नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल के ऊपर। आज की वीडियो में दोस्तों बात करेंगे पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की 1 जनवरी 2024 से एक्सपेक्टेड क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रह सकती है सभी स्कीम के बारे में, और जानेंगे कि क्या लिमिटेशन है इनके अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट की, और क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है करंट, और एक्सपेक्टेड क्या बदलाव हो सकते हैं या फिर इसके लिए आप कैसे अप्लाई कर पाएंगे। इन सब बातों के बारे में डिस्कस होगी दोस्तों इस वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के बारे में। तो दोस्तों पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट इंडिया के अंदर बहुत बड़े लेवल पर काम करता है। इंडिया के कोने कोने के अंदर आपको पोस्ट ऑफिस मिल जाएंगे, क्योंकि दोस्तों पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के अंडर आता है। और पहले तो दोस्तों पोस्ट ऑफिस का इस्तेमाल एक जगह से पोस्ट को दूसरी जगह के लिए किया जाता था, आपको पता है। लेकिन अब भी पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारी स्कीम दी जाती है, जिसके अंदर कोई पर्सन अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकता है या फिर सेविंग कर सकता है। ये दोस्तों गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, तो बहुत सारे लोग रिस्क फ्री सेविंग करते हैं इसके अंदर। इसलिए अलग अलग पर्पज के लिए बहुत सारी स्कीम पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट द्वारा दी जाती है। जैसे एक तो नेशनल सेविंग स्कीम दी जाती है, एक सुकन्या समृद्धि स्कीम दी जाती है, एक सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम दी जाती है, एक मंथली इनकम स्कीम दी जाती है, एक किसान विकास पात्र स्कीम दी जाती है। ऐसे बहुत सारी स्कीम पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट द्वारा दी जाती है अपने कस्टमर को। और दोस्तों बहुत सारे पर्सन है जो यहाँ अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं या फिर सेव करते हैं। और दोस्तों पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट कभी भी कोई भी किसी भी स्कीम के अंदर बदलाव करता है तो वो क्वार्टरली करता है। क्वार्टर से पहले कोई बदलाव नहीं करता, या फिर लिमिटेशन के अंदर कोई बदलाव करना हो तो भी क्वार्टरली होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर कोई बदलाव होगा तो भी क्वार्टरली होगा। ऐसे अलग अलग क्वार्टर के हिसाब से अलग अलग बदलाव पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट द्वारा किए जाते हैं। तो दोस्तों 2024 से अभी क्या बदलाव हो सकते हैं या फिर करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। सभी स्कीम के अंदर क्या लिमिटेशन है और क्या करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की सेविंग स्कीम के बारे में। तो इस स्कीम के अंदर दोस्तों आपको वार्षिक 4% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। और इस स्कीम के अंदर आप मिनिमम 500 रुपए और मैक्सिमम कितने भी रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरी स्कीम है दोस्तों पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की आरडी स्कीम, जिस स्कीम के अंदर आपको 6.7% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। और इस स्कीम के अंदर आप मिनिमम 100 रुपए और मैक्सिमम कितने भी रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की टीडी स्कीम यानी टाइम डिपोजिट स्कीम, जिसके अंदर आपको टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। तो इस स्कीम के अंदर आपको 5 साल के अंदर 7.5% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। और आप मिनिमम 1000 रुपए और मैक्सिमम कितने रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की MIS स्कीम यानी मंथली इनकम स्कीम, जिसके अंदर आपको 7.4% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। और इस स्कीम के अंदर आप मिनिमम 1000 रुपए और मैक्सिमम सिंगल अकाउंट के अंदर 9 लाख रुपए और ज्वाइंट अकाउंट के अंदर 15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जिसके अंदर आपको 8.2% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। और इस स्कीम के अंदर आपको क्वार्टरली रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। और इस स्कीम के अंदर आप मिनिमम 1000 रुपए और मैक्सिमम 30 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की PPF स्कीम यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम, जिसके अंदर आपको 7.1% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। और इस स्कीम के अंदर आप मिनिमम 500 रुपए और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए वार्षिक इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की सुकन्या समृद्धि स्कीम यानी बेटियों के लिए जो स्कीम चलाई जाती है वो, जिसके अंदर आपको 8% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। और इस स्कीम के अंदर आपको वार्षिक 250 रुपए और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए वार्षिक इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की NSC स्कीम यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम, जिसके अंदर आपको 7.7% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। और इस स्कीम के अंदर आप मिनिमम 1000 रुपए और मैक्सिमम कितने रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की KVP स्कीम, जिसको डबल मनी स्कीम भी कहते हैं। इस स्कीम के अंदर आप 7.5% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट ले सकते हैं। और इस स्कीम के अंदर आप मिनिमम 1000 रुपए और मैक्सिमम कितने भी रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इस स्कीम के अंदर आपको 115 माह के अंदर आपकी मनी डबल करके दे दी जाएगी। तो दोस्तों ये पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की कुछ स्कीम है जिसके अंदर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। कोई भी अपडेट होगा दोस्तों वो क्वार्टरली किया जाता है। अभी कोई अपडेट नहीं है, जैसे कोई अपडेट आएगा हम आपको अपडेट जरूर कर देंगे। तो यदि आप अपने फ्यूचर के लिए, अपनी फैमिली के फ्यूचर के लिए अच्छी सेविंग करना चाहते हैं तो आप पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की किसी भी स्कीम के अंदर अपने पैसे लगा सकते हैं और अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। दोस्तों यदि आप इनके बारे में और ज्यादा विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। और यदि आपका इनके बारे में कोई भी सवाल या फिर क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूले। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और किसी भी स्कीम से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।